चलो सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण कैसे और कहाँ हुआ, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी राजा सूरसेन के पुत्र थे और राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। जब वसुदेव अपना विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए तो देवकी के चचेरे भाई कंस देवकी को बहुत मानता था, उनको बहुत ही उनसे प्रेम करता था और इसलिए वह जो है कंस स्वयं अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही रथ हाँकने लगा। जिस रथ पर जा रही थी देवकी, वसुदेव लेकर के अपने घर जिस रथ पर जा रहे थे, उस रथ को स्वयं प्रसन्न करने के लिए वसुदेव रथ को स्वयं हाँकने लगे। परंतु विधि का विधान देखिए, विधि की विडंबना देखिए। कहते हैं कि विधि का लिखा न मेटन हार। जिस समय वह रथ को हाँकने लगे, कंस हाँकने लगा, उसी समय एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा करके लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनते ही बिल्कुल अधीर हो गया और उसने देवकी को मारने की योजना बना ली और देवकी को मारने को तैयार हो गया। देवकी ने तमाम अनुनय विनय किया, लेकिन वह जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। तमाम अनुनय विनय के बाद भी कंस नहीं माना। अंततः वसुदेव ने देवकी के पुत्रों को उसे सौंपने का वचन दिया और उसके बाद देवकी के प्राणों की रक्षा की। परंतु कंस ने देवकी और वसुदेव को जाने नहीं दिया और उन्हें कैद कर लिया। उन दोनों से जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया, परंतु भगवान के विधान को कौन टाल सकता है। आखिरकार जगत के तारनहार नारायण श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया। भादो मास की अष्टमी तिथि को भगवान के जन्म लेते ही कारागार स्वयं खुल गए और सारे पहरेदार जो थे वो सो गए और 12 बजे अंधेरी रात में बालक श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी सूप में रखकर गोकुल चले गए। गोकुल जाते समय बरसात का बहुत दिन था, जमुना नदी उफान पे थी, जमुना नदी एकदम बढ़ती चली जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण इस जमुना जी की मनसा को भाप गए, क्योंकि जमुना जी उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण उनका चरण स्पर्श उन्होंने अपना चरण स्पर्श करवाया और वसुदेव जी ले जा करके उनको नंद जी के घर पर सुला दिए और उसी समय नंद जी के यहाँ एक बालिका का जन्म हुआ था और वहाँ से बालिका को लेकर के वे कारागार को लौट आए। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।